हेलो दोस्तों, मैं उसामा वसी कहानी वाला आपके खिदमत में आफिया हमीद साहबा की तहरीर मौत परी के साथ। हर तरफ हो का आलम था। गलियां सुनसान थी, सड़कें वीरान पड़ी थी। ऐसा लगता था सारा शहर कब्रिस्तान में बदल गया है। हर तरफ सिर्फ एक ही सांस सुनाई देता था और वो सांस मौत परी के पाजेब की सांस का था। मौत की परियां हर तरफ रिक्स कर रही थी। कोई अगर मसरूर था तो ये परियां ही थी। ऐसा लगता था इन परियों को महबूब चुनने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया और उस इख्तियार का पूरा फायदा उठाकर अपनी महफिलें सजा रही थी। वहाँ रंग था, सुरूर था, शराब थी, शबाब था। उनके आंगन में हर तरफ चिरागा था, मगर उन चिरागों की रोशनी ने दूसरी दुनिया के घरों में अंधेरा कर दिया था। वह आज भी खाली हाथ लौटा था। बच्चे ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल दोहराया, पापा कुछ लाए नहीं? बच्चे के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने खामोशी से सर झुका लिया। बच्चा दौड़कर माँ की गोद में बैठ गया। बीवी ने उसकी तरफ देखा और आंखों ही आंखों शिकवा किया। सरफराज उठकर सैयदा के पास आया और उसने मायूसी से कहा, अब हम लोगों को गांव लौट जाना चाहिए। 2 दिन से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मेरा क्या, मैं 2-4 दिन और भूखा रह लूँगा, मगर सुफियान बच्चा है, कल से उसको हल्का बुखार भी है। सुबह के काफिले में 3 मुहाजिर और शामिल हो गए। रास्ते में थोड़ी राहत थी। इस जगह जगह पानी की बोतल और खाने के पैकेट मुफ्त मिल रहे थे। सैयदा सोच रही थी 2 दिन पहले ही निकल आती तो सुफियान को भूखा न रहना पड़ता। मगर सैयदा ने सुन रखा था कि बाहर मौत परियां पूरे जोश में नाच रही हैं और जो उनको पसंद आ जाए उसे फौरन अपने साथ ले जाती। सैयदा ने कलीमा पढ़ा और अपने बच्चे और शौहर पर दम किया। बच्चे की पेशानी को चूमा तो सैयदा को पेशानी कुछ गर्म मालूम हुई। उसने कहा, सरफराज जरा देखो, सुफियान को बुखार लग रहा है। सरफराज ने देखा, कुछ हरारत थी। उसने कहा, देखता हूं कहीं कैंप लगा है तो दवा ले आऊं। बहुत पूछताछ के बाद मालूम हुआ कोई 4-5 मील के बाद कोई शहर है जहां सरकारी कैंप लगा हुआ है। सैयदा सुनकर बहुत खुश हुई। अब उसके कदमों में रवानी आ गई थी। वो कहीं रुकना नहीं चाहती थी। हर लम्हा कदमों की रफ्तार बढ़ रही थी, मगर सुफियान के कदम अब डगमगा रहे थे। सरफराज ने गोद से उसका सर उठाया। सुफियान ने एक तरफ इशारा किया, पापा खेले और बिस्किट दिला दो ना। सरफराज ने प्यार से समझाया, बेटा आपको बुखार है, पहले डॉक्टर को दिखा देते हैं, डॉक्टर कहेगा तो तुम खा लेना। बच्चा समझदार था। उसने बाप के कंधे पर खामोशी से अपना सर टिका लिया। कुछ देर बाद सुफियान ने कहा, पापा जन्नत में किसी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता है ना। सरफराज ने तड़प कर एक नज़र अपने 7 साल मासूम बच्चे पर डाली जिसका बदन बुखार की शिद्दत से जल रहा था। उसने कहा, नहीं। आगे उसकी जुबान साथ नहीं दे सकी। उसकी आंखों से आंसुओं के चंद कतरे आस्तीन में जज्ब हो गए और वो तेज कदमों से कैंप की तरफ बढ़ने लगा। डॉक्टर ने बच्चे के नब्ज पर हाथ रखा, आला लगाया, फिर पूछा, कब से बुखार है? सैयदा ने कहा, 2 दिन से। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी। सरफराज ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाने के लिए जिद कर रहा है। असल में जगह जगह केले और बिस्किट के पैकेट बट रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, बच्चा है, जो कहे खिला दीजिए। सुफियान ने डॉक्टर की बात सुनकर आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुराया। ऐसा लगा कि वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रहा है। शाम हो गई। सबने चादरें और चटाइयाँ बिछाना शुरू कर दी। रात की तारीकी ने न जाने कितने ही को अपने आगोश में ले लिया था। सुबह एक हंगामा बरपा था। कोई किसी के लिए आवाजारी कर रहा था तो कोई किसी का मातम कर रहा था। सरफराज ने घबराकर सुफियान को जगाया। 1 बार 2 बार, मगर बेसूद। उसको मालूम नहीं था कि मौत परी ने उसके आंगन के चिराग को अपनी महफिल में रोशन कर लिया था। सैयदा ने पूछा, क्या हुआ? सरफराज ने कहा, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम चलने की तैयारी करो, बस चंद घंटों में हम गांव पहुंच जाएंगे। सरफराज ने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और सर पर चादर डाल ली। सैयदा ने अजब नजरों से उसकी तरफ देखा। सरफराज ने कहा, डॉक्टर ने कहा है वबा बहुत फैली है, इसलिए चादर डाल लो।
कुछ दूर चलकर सैयदा ने कहा, थक गए होगे, लाओ कुछ देर मैं बच्चे को ले लूं। सरफराज ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, और उसने रफ्तार बढ़ा दी। सैयदा का दिल अजब हो रहा था। उसका गांव करीब आ रहा था, मगर उसका दिल कहीं किसी अनजाने खौफ से लरस रहा था। उसने दिल ही दिल में दुआ की और बच्चे पर दम किया। ये उसके गांव का चेक पोस्ट था। बाहर से आने वालों की चेकिंग हो रही थी। अगला नंबर सरफराज का था। अफसर ने पूछा, चादर में क्या है? सरफराज की जुबान गूंग थी। अफसर ने दोबारा चिल्ला कर पूछा, क्या छिपाया है? सरफराज की आंखों से आंसू जारी थे, खबल इसके कि वो कुछ कहने की हिम्मत कर पाता। अफसर ने हुक्म दिया, चेक करो क्या है। मगर दूसरे ही पल सरफराज फट पड़ा। उसने कहा, लाश है, लाश, जिसे मैं 2 दिन से सीने से लगा है टहल रहा हूं। उसने रोते हुए कहा, जानते हो क्यों? ताकि इसकी मां गांव तक जिंदा पहुंच सके। इतना कहकर उसने लाश को फिर से कंधे से लगा लिया।